नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी और दो मासूम भतीजियों को पीट पीट कर मार डाला, फिर शवों को बोरे में बंधकर तालाब में फेंका। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी भाभी और दो भतीजियों को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद शवों को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तालाब में शवों की तलाश की जा रही है। रीवा में एक देवर ने भाभी सहित दो मासूम भतीजियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीआरएफ की टीम शव को तालाब में तलाश कर रही है। मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ के वार्ड 2 का है। ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार मामूली विवाद में आरोपी शाहनवाज का भाभी हसीना से झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना तूल पकड़ा कि शाहनवाज ने भाभी की स्टील की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने मासूम भतीजियों को भी मार डाला। हत्या के बाद आरोपी शाहनवाज ने भतीजियों के शव बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। घटना के वक्त परिवार के बाकी लोग घर में नहीं थे। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। हसीना का पति काम के सिलसिले में घर से बाहर था, जबकि बाकी लोग रिश्तेदारी में गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। मासूम बच्चियों के शव एनडीआरएफ की टीम तालाब में तलाश रही है। एएसपी अनिल सोनकर ने बताया कि शाहनवाज का भाभी हसीना से रात में झगड़ा हो गया। आवेश आरोपी ने महिला के सिर पर स्टील का रॉड मार दिया और गला दबाकर हत्या कर दी। रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से ट्रिपल मर्डर की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। देवर ने अपनी भाभी और दो भतीजियों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी ने बच्चियों के शव तालाब में फेंक दिए। बताया जा रहा है कि देवर का किसी बात को लेकर अपनी भाभी से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया। जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर कांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। रिश्ते के देवर ने ही अपनी भाभी और दो भतीजियों की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने दोनों भतीजियों के शवों को बोरे में भरकर गोविंदगढ़ के तालाब में फेंक दिया, जबकि भाभी का शव घर पर ही खून से लथपथ पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, एडिशन एसपी अनिल सोनकर मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया और ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में जुट गए। देर रात गोताखोरों की टीम ने दोनों बच्चियों के शवों को बरामद करने के लिए गोविंदगढ़ के तालाब में खोजबीन शुरू की। ट्रिपल मर्डर से दहला रीवा दिल दहला देने वाली यह घटना रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ईदगाह के समीप की है। यहां रहने वाले एक मुस्लिम परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी ने पहले 25 वर्षीय हसीना खान के सिर पर स्टील की रॉड से हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद आरोपी ने चाकू से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने एक एक कर उसकी 2 बेटियों को भी चाकू से गोदकर कत्ल कर दिया। ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका हसीना खान का छोटा देवर निकला। मां और उसकी 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या के बाद क्षेत्र में सनका खिंच गया। देवर ने की हत्या। बच्चियों के शव तालाब में फेंके शनिवार की देर शाम आरोपी शहबाज खान का उसकी भाभी हसीना खान से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी शहबाज खान ने उसकी हत्या कर दी। वारदात के दौरान मृतिका हसीना की एक 3 वर्षीय और एक 2 वर्षीय बेटी घर पर मौजूद थीं, जिन्होंने सारा घटनाक्रम देख लिया। जिसके बाद वारदात को छुपाने के लिए आरोपी ने उसी चाकू से अपनी दोनों भतीजियों का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, 3 लोगों की एक साथ हत्या करने के बाद भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा और हत्या के बाद
आरोपी ने अपनी भतीजियों की लाशों को एक बोरे में भरा और घर से कुछ ही दूरी पर स्थित गोविंदगढ़ तालाब में ले जाकर फेंक दिया। घर में खून से लथपथ पड़ा रहा भाभी का शव घटना के बाद क्षेत्र में सनाका खिंच गया। वारदात के बाद आरोपी ने दोनों भतीजियों के शव तालाब में फेंक दिए और मौके से फरार हो गया, जबकि खून से लथपथ भाभी की लाश घर पर ही पड़ी रही। इधर स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम के साथ खुद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह और एडिशन एएसपी अनिल सोनकर मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए और घटना की जांच शुरू की। उधर पुलिस की एक टीम गोताखोरों के साथ गोविंदगढ़ तालाब पहुंची और भतीजियों के शवों की तलाश शुरू की। आरोपी देवर का भाभी से हुआ था विवाद। घटनास्थल पर मौजूद एडिशन एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि गोविंदगढ़ कस्बे के वार्ड क्रमांक 3 में हसीना खान अपने बच्चों, सास ससुर के अलावा 2 देवरों के साथ रहती थी, जबकि हसीना का पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। हसीना का बड़ा देवर अपनी मां के साथ एक शादी में जबलपुर गया हुआ था, जबकि छोटा देवर शहबाज खान घर पर ही था। शनिवार की शाम देवर और भाभी के बीच आपस में विवाद हुआ था। इस दौरान देवर ने स्टील की रॉड से अपनी भाभी हसीना के सिर पर हमला कर दिया। उसके बाद चाकू से गला रेंत दिया। मां की हत्या देख रोने लगीं बच्चियां। मासूमों का भी हत्या। एडिशनल एसपी ने बताया कि घटना को देखकर वहां पर मौजूद हसीना की दोनों बेटियां रोने लगीं, जिसके बाद आरोपी ने उनकी भी हत्या कर दी और शवों को तालाब में ठिकाने लगा दिया। रीवा में ट्रिपल मर्डर के आरोपी का प्लान शवों को ऐसी जगह ठिकाने लगाने का था जहां से कोई सुराग न मिल सके। दोनों भतीजियों के शव फेंकने के बाद वह भाभी की लाश उठाने घर वापस लौटा था। इतने में उसके पिता आ गए। वह पिता से बोला, सब काम हो गया है, शांत रहो, शोर मत करो, मैं सब क्लियर कर दूंगा, तुम बाजार घूम कर आ जाओ। एमपी पुलिस ने खोजे मृतक बच्चियों के शव। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने 2 बच्चियों के शव को बरामद कर लिया है। करीब 20 घंटे पहले यहां एक देवर ने अपनी भाभी और उसकी दोनों बेटियों को मार डाला था, जिसके बाद से आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने बच्चियों के शवों को झाड़ियों से बरामद कर लिया है। मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 का है। यहां हसीना खान अपनी 2 बेटियां आलिया और अनाबिया के साथ अपने ससुराल में रह रही थीं। हसीना की बेटियों की उम्र 2 और 3 साल थी। हसीना के घर में उसका देवर शाहबाज खान भी रहता था। जानकारी के मुताबिक देवर अरबाज खान अपनी भाभी के चरित्र पर शक करता था। इसी वजह से उसने अपनी भाभी और दोनों बेटियों की हत्या कर दी थी। भाभी का शव छिपाया था घर में पुलिस के मुताबिक। इसके बाद अरबाज ने मृतक भाभी के शव को घर की किचन में छिपा दिया, जबकि दोनों बच्चियों के शवों को बोरे में भरकर झाड़ियों में फेंक आया। इस काम के लिए आरोपी ने अपने मामा के बेटे की मदद ली थी। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला के शव को बरामद कर लिया था। ऐसे मिले बच्चियों के शव। इस दौरान पुलिस की टीम ने आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस के सख्ती से पूछे जाने के बाद आरोपी बच्चियों के शव नहर में फेंकने की बात कहकर गुमराह कर रहा था, जिसके बाद पुलिस की टीम गोताखोरों की मदद से बच्चियों के शवों को नहर में ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को दोनों के शव नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि उसने भतीजियों के दोनों शवों को झाड़ियों में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 का है। यहां हसीना खान अपनी 2 बेटियां आलिया और अनाबिया के साथ अपने ससुराल में रह रही थीं। हसीना की बेटियों की उम्र 2 और 3 साल थी। हसीना के घर में उसका देवर शाहबाज खान भी रहता था। जानकारी के मुताबिक देवर अरबाज खान अपनी भाभी के चरित्र पर शक करता था। इसी वजह से उसने अपनी भाभी और दोनों बेटियों की हत्या कर दी थी। ट्रिपल मर्डर से रीवा दिल दहला देने वाली यह घटना रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ईदगाह के समीप की है। यहां रहने वाले एक मुस्लिम परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
आरोपी ने पहले 25 वर्षीय हसीना खान के सिर पर स्टील की रॉड से हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद आरोपी ने चाकू से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने एक एक कर उसकी 2 बेटियों को भी चाकू से गोद कर कत्ल कर दिया। ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका हसीना खान का छोटा देवर निकला। मां और उसकी 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या के बाद क्षेत्र में सनका खिंच गया। देवर ने की हत्या, बच्चियों के शव तालाब में फेंके शनिवार की देर शाम आरोपी शहबाज खान का उसकी भाभी हसीना खान से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी शहबाज खान ने उसकी हत्या कर दी। वारदात के दौरान मृतिका हसीना की एक 3 वर्षीय और एक 2 वर्षीय बेटी घर पर मौजूद थीं, जिन्होंने सारा घटनाक्रम देख लिया। जिसके बाद वारदात को छुपाने के लिए आरोपी ने उसी चाकू से अपनी दोनों भतीजियों का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, 3 लोगों की एक साथ हत्या करने के बाद भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा और हत्या के बाद आरोपी ने अपनी भतीजियों की लाशों को एक बोरे में भरा और घर से कुछ ही दूरी पर स्थित गोविंदगढ़ तालाब में ले जाकर फेंक दिया। घर में खून से लथपथ पड़ा रहा भाभी का शव घटना के बाद क्षेत्र में सनाका खिंच गया। वारदात के बाद आरोपी ने दोनों भतीजियों के शव तालाब में फेंक दिए और मौके से फरार हो गया, जबकि खून से लथपथ भाभी की लाश घर पर ही पड़ी रही। इधर स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम के साथ खुद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह और एडिशन एएसपी अनिल सोनकर मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए और घटना की जांच शुरू की। उधर पुलिस की एक टीम गोताखोरों के साथ गोविंदगढ़ तालाब पहुंची और भतीजियों के शवों की तलाश शुरू की। आरोपी देवर का भाभी से हुआ था विवाद। घटनास्थल पर मौजूद एडिशन एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि गोविंदगढ़ कस्बे के वार्ड क्रमांक 3 में हसीना खान अपने बच्चों, सास ससुर के अलावा 2 देवरों के साथ रहती थी, जबकि हसीना का पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। हसीना का बड़ा देवर अपनी मां के साथ एक शादी में जबलपुर गया हुआ था, जबकि छोटा देवर शहबाज खान घर पर ही था। शनिवार की शाम देवर और भाभी के बीच आपस में विवाद हुआ था। इस दौरान देवर ने स्टील की रॉड से अपनी भाभी हसीना के सिर पर हमला कर दिया। उसके बाद चाकू से गला रेंत दिया। मां की हत्या देख रोने लगीं बच्चियां। मासूमों का भी हत्या। एडिशनल एसपी ने बताया कि घटना को देखकर वहां पर मौजूद हसीना की दोनों बेटियां रोने लगीं, जिसके बाद आरोपी ने उनकी भी हत्या कर दी और शवों को तालाब में ठिकाने लगा दिया।